नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कवर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में रीजनिंग का पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज जो है 22 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट का। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया, प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन की, आपके कंसेप्ट उतने क्लियर होंगे और आप एग्जाम में उतनी अच्छा कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। कुछ व्यक्ति हैं जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, डी जो है एच के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो एच के दाएं ओर ठीक बगल में डी बैठा हुआ है। ए जो है सी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है। एच और एल के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब एच और एल के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि एल इधर हो और एच इधर हो, ये एक संभावना हैगी। और हमें पता है एच के दाएं और डी हैगा, तो एच इधर बैठा है तो डी इधर होगा, एच अगर इधर बैठा है तो डी इधर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एल जो है सी के दाएं और पांचवें स्थान पर बैठा हुआ है। एल जो है सी के दाएं और सी यहाँ पे बैठा हुआ है, पांचवें स्थान पर कौन बैठा हुआ? एल बैठा हुआ। एक दो तीन चार, ये हो गया पांचवें पर एल। ठीक है, डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब देखिए एल की हमें दो पोजीशन पता है, एक यहाँ से पता थी और एक यहाँ से पता थी। हाँ, है ना? अगर लेकिन ये भी क्लियर कर दिया कि डी जो है दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन को हम नहीं ले सकते हैं ना, इधर से लेंगे तो डी इधर आ जाएगा, जो संभव नहीं है। जो कि क्लियर किया हुआ है, डी जो है दाएं सिरे पर होना चाहिए, तो ये कंडीशन कट गई। एल के बाद एक दो तीन छोड़ के एच और डी हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। ये हो गया एल के बाद एक दो तीन और फिर एच और डी हो गया। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो बस इन सबको जोड़ लीजिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14, कुल कितने लोग हैं? 14 लोग। ऑप्शन टू का 14 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। देखिए कथन क्या है? कुछ बेड जो है मोजे हैं, कुछ बेड जो है मोजे हैं, मेजे हैं, ये हो गया मेजे। कुछ मेजे अलमारियां हैं, ये हो गई अलमारियां। ठीक है, कुछ अलमारियां कुर्सियां हैं, ये हो गई कुर्सियां। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ कुर्सियां बेड हैं, कुर्सियां ये रही, बेड ये रही, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हमें मिला? नहीं, तो ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ बेड अलमारियां हैं, बेड ये रही, अलमारियां ये रही, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें मिला? नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही तो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें कि बताएं कि कौन से इसका तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन क्या है? टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हार गए हैं। निष्कर्ष क्या है? टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। क्या इसमें कहीं कहा गया कि खेल में जो है वो हार इसलिए कि वो खेल में शिक्षा में ज्यादा रुचि रखते हैं? नहीं, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। टीम ए विद्यार्थी जो है दुर्भाग्यशाली, क्या ये कहा कहीं कहा गया कि 20 में से 16-14 गेम वो दुर्भाग्य की वजह से हारे हैं? नहीं, तो ये भी बात हमारी गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीन का ना तो निष्कर्ष एक ना ही तो पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल एम एन ओ पी क्यू आर एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, तो ये कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए, 7 लोग हो गए। एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, क्यू जो है एन के, क्यू और एन के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो क्यू और एन के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब एन इधर हो और हो सकता है क्यू इधर हो।
ठीक है। एम और ओ एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, एम और ओ एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, ये ऐसे हो सकता है ये, है ना। ओ पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, तो ओ पंक्ति के दाएं सिरे बैठा हुआ है और बगल में हो जाएगा एम, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, ये कैंसिल हो गई हमारी। ठीक है। आर जो है एन के बाई और ठीक बगल में बैठा हुआ है, आर जो है एन के बाई और, एन इधर बैठा हुआ है तो आर इधर हो जाएगा, एन इधर है तो आर इधर हो जाएगा। ठीक है। और कोई कंसिडर कंडीशन दी गई नहीं दी गई। अब देखिए कुल कितनी जगह है, 1 2 3 4 5 हैगी। यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 हो गई, और नीचे से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कंडीशन हो गई, जो संभव नहीं है तो ये कंडीशन नहीं लागू होगी, ये वाली लागू होगी। यहाँ पे हो जाएगा क्यों, ये दो छोड़ के आर हो जाएगा और इधर हो जाएगा एन। ठीक है। पंक्ति के बाएं सिरे से पांचवें स्थान पर कौन है, ये बायां सिरा हो गया पंक्ति का, यहाँ से पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवे पे कौन आया, एन आया। ऑप्शन 3 का एन करेक्ट हो जाएगा। अभी भी देखिए ये दो जगह खाली थी, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। अब देखिए 5 और 7 से 62 कैसे आएगा, हम कर दें 5 का स्क्वायर कर दें और 7 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा और 4 2 6 1 7 हो जाएगा, ये हुआ 74। और 7 और 5 को जोड़ के हम यहाँ घटा दें ना, 7 5 हो जाएगा 12, इसका डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 62, जो ये हमें मिल रहा है। इसमें और चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, और हमें माइनस कर देना इन दोनों को जोड़ के। 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। अब इसको जोड़ते हैं, 4 4 हो जाएगा 8, 16 4 16 6 20 हो जाएगा। तो 208 में से हम 20 को जब माइनस करेंगे हमें 188 मिलेगा, जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। बस यही पैटर्न हमें बाकी में भी लगाना है। अब 10 का स्क्वायर करेंगे ये 100 हो जाएगा, 9 का करेंगे 81 हो जाएगा, और इन दोनों को ही जोड़ के 181 दे दिया गया, जबकि इसमें जो है 19 को घटाना भी था अभी, है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखें ये 121 हो गया और 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो 9 और 1 10, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28, 16 12 28 और 1 29 हो जाएगा। ये 290 हुआ, अभी इसमें से कुछ कम भी होगा, है ना, ये जो है 24 नंबर कम होगा तो ये भी नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करें तो 49 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और ये दोनों है ना 9 7 कितना हो जाएगा 16, इसमें घटाना भी है तो ये हो जाएगा 10 8 4 12 1 13, 130 में से 16 को घटा देंगे तो हमें 114 मिल जाएगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल जी के पी एच और जेड एक ही बहुमंजिला इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं जिसमें 2 मंजिल खाली हैं। ठीक है। तो ये जो है 6 लोग हैं, लेकिन इमारत है 8 मंजिल की, इमारत की सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 हैगा। ठीक हैगा। अब ये हो गई वो इमारत, 1 2 3 4 5 6 7 8 मंजिला हो गई। नंबरिंग कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 2 मंजिलें खाली रहनी है क्योंकि लोग तो 6 ही दिए हैं। ठीक है। अब क्या कह रहा है, एच जो है मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, ये 1 पे एच हो गया। के जो है मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, ये के की जगह हो गई। और पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है, ये यहाँ पे पी हो गया। जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली। अब जेड होगा, उसके ऊपर भी कोई नहीं है और नीचे भी कोई नहीं आएगा। ठीक है। जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है। अब जी के ऊपर, एल के ऊपर जी रहता है। ठीक है। और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे है, तो ये पी के ठीक नीचे, यानी कि ये 3 एक साथ आएंगे। ठीक है। मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, अब ये पूछा गया और हमें पता है पी यहाँ पे है, पी के नीचे जी हो जाएगा और उसके नीचे एल हो जाएगा, जी हो गया, ये एल हो गया। अब जेड के ऊपर और नीचे एक दोनों खाली होनी चाहिए, तो ये खाली हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जेड। मंजिल क्रमांक 4 पर ही पूछा गया, 4 पे हमें कौन मिला, जेड मिला। ऑप्शन 4 का जेड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है इससे ये कोड किया गया और इसको ये कोड किया गया, तो हम इन दोनों में रिलेशन देखें। सी का नंबर होता है 3, यू का नंबर होता है 21, आर का नंबर होता है 18, 18 वाई का नंबर होता है 25।
बी का नंबर होता है 2, एस का नंबर होता है 19, ओ का नंबर होता है 15, एन का नंबर होता है 14 और टी का नंबर होता है 20। यहाँ देखेंगे -1 हुआ, यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, यहाँ पे -4 हुआ और यहाँ पे -5 हुआ। तो पैटर्न हमें समझ आ गया, यहाँ पे रखना लगाने की जरूरत नहीं है, है ना। इसमें डायरेक्ट लगाते हैं। बी का नंबर होता है 2, एच का नंबर होता है 8, ई का नंबर होता है 5, एम का नंबर हो जाएगा 13। तो 1 -2 -3 -4 और -5 करना है हमें। तो ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। ए एफ बी ए एच, ए एफ बी ए एच ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो है संख्या और प्रतीक के कूट दिए गए हैं हमें, है ना। जो शर्तें लागू होंगी वो हम इसमें लगाएंगे और अपना आंसर निकालेंगे। यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक एक सम संख्या है बिल्कुल, दूसरा और अंतिम घटक भी एक सम संख्या, अंतिम घटक भी एक सम संख्या हो रहा है, तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदल देना है। अब 2 का कूट इधर आ जाएगा और 4 का कूट लास्ट में आ जाएगा। 2 का कूट क्या है, जेड हैगा, ये आ गया इधर। 4 का कूट क्या है, एच हैगा, तो वो आ गया इधर। बाकी की शर्तें पढ़ लेते हैं। यदि दूसरा घटक एक सम संख्या है, दूसरा घटक एक सम संख्या बिल्कुल है, पांचवा घटक एक प्रतीक है, तो तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा तो एक संख्या है, तो ये शर्त कैंसिल हो जाएगी। यदि चौथा घटक एक प्रतीक है तो चौथा घटक यहाँ पे एक नंबर मिला, तो ये शर्त भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी के जो कोड दिए गए वो हम एज इट इज लगा देंगे। तो 6 का कोड क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डॉलर का कोड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। 7, 7 का कोड है एम, 4, 4 का कोड है एच, हैश, हैश का कोड है टी और एट का कोड है पी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस चेक कर लें, जेड एफ ई एम, जेड एफ ई एम एच टी पी एच, ऑप्शन जो है 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्पों में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, बताए कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर सत्य है। कथन क्या दिया गया है, ये दिया गया हमें कथन। यहाँ कह रहा है कि आर से बड़ा जो है जी हैगा। अब देखिए जी यहाँ पे और आर यहाँ पे हैगा, है ना। तो ये देखिए जी से बड़ा डी हो गया, डी से बड़ा आर हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, जी से बड़ा है आर, जबकि ये कह रहा है कि आर से बड़ा जी हैगा, तो ये बात गलत हो गई। दूसरा चेक करते हैं, जी और टी बराबर हैंगे। यहाँ पे हम देखेंगे आर और टी बराबर है या फिर क्यू और एच बराबर है, तो जी और टी बराबर नहीं हैंगे, है ना। अब यहाँ पे दे रहा है कि एच बड़ा है टी से, इसको हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि हम कंडीशंस को समझ पाए अच्छे से। तो h बड़ा है t से, h कहाँ पे, h ये रहा और t ये रहा, तो ये बराबर है, तो इधर आ जाएगा। h से बड़ा y मिला, y से बड़ा हमें t मिला, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि h बड़ा होना चाहिए t से, जबकि हमें मिला t बड़ा है h से। इस कथन के अकॉर्डिंग तो ये बात भी गलत हो जाएगी, तो हमें चौथा चाहे करें ना करें यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, डी से बड़ा है टी, डी ये रहा और जो है टी ये रहा, टी और आर बराबर है, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है डी से बड़ा है टी, जो यहाँ से भी कह रहा है डी से बड़ा है टी, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये संख्याओं को इधर लिख लेते हैं। ये हो गया 45, दूसरा हो गया 52, तीसरा हो गया 61, फिर हो गया 73 और फिर हो गया 90। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, 5 और 2 7 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 और 1 9 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 2 12 का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17 का। इनमें डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 का डिफरेंस, यहाँ पे चेक करेंगे 9 3 12 का आएगा और यहाँ पे डिफरेंस चेक करेंगे 12 5 17 का आएगा। तो आप देखेंगे कि हमें ये अभाज्य नंबर्स मिल रहे हैं, है ना। 2 के बाद मिला 3, 3 के बाद मिला 5, अगला अभाज्य नंबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। तो 17 में 7 को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 और 4 ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे वो 24 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 9 2 11। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 114, ऑप्शन 2 का 114 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन में
इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दो निष्कर्षों में से कौन से सही है ये हमें देखना है। ठीक है, ये कथन हो गया। और निष्कर्ष क्या है, एस से बड़ा है जी। अब देखें, एस यहाँ पे है और जी यहाँ पे है, तो जी को हम इधर लिख सकते हैं। जी से जी जो है, जी से बड़ा जेड मिला। और यहाँ पे देखेंगे तो एच एच जो है ये क्लियर नहीं हो रहा है हमें। एस से बड़ा तो हमें एस मिल गया, लेकिन एस जो है जेड से बड़ा है कि छोटा है ये हमें क्लियर नहीं हो रहा है ना। क्योंकि एच जो है दोनों से ही, जेड से भी छोटा है और एस से भी छोटा है, तो हम जेड और जी का रिलेशन नहीं बता पाएंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। जी बड़ा है एस से। अब देखिए, एस बड़ा है ए से, एस ये रहा और ए कहाँ पे, ये रहा। अब ए और एफ बराबर है तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ से पता चल रहा है कि ए या तो बड़ा है या बराबर है एस के, है ना। तो बड़े वाली कंडीशन एक आ रही है। यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि एस बड़ा है, जो संभव नहीं है ना। तो ये जो है कथन से विपरीत जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारा, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ठीक है, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें देखना है। उन लेखकों की संख्या जो ना तो शिक्षक है और ना ही कवि है ना। ना तो शिक्षक है और ना ही कवि है, ये भी हटा देंगे और ये भी हटा देंगे। तो कितने लेखक हैं वैसे, 16। यहाँ पे कितना दिया है, 10 दिया है, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखें, उन शिक्षकों की संख्या जो लेखक और कवि दोनों है ना। शिक्षक लेखक कवि सब हैंगे, तो वो है 20, और 20 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही समय बताने वाली घड़ी की मिनट वाली सुई 3 घंटे 10 मिनट की अवधि में कितनी कोणीय दूरी तय करेगी। अब जो मिनट होता है, एक घंटे में होता है 60 मिनट, है ना। तो एक घंटे में 60 मिनट ट्रेवल करेगी, यानी कि एक पूरा चक्कर लगा देगी, 360 डिग्री वो ट्रेवल कर लेगी। अब 3 घंटे 10 मिनट है ना, ये तो 3 घंटे है, 10 मिनट को भी हम घंटे में भाग कर ले, है ना। 60 से भाग कर लेंगे तो ये कितना हो गया, 3 + 1/6। एलसीएम ले लेंगे, नीचे 6 आएगा, 6 3 18 1 19, 19/6 घंटे हो गया, है ना। ये 60 मिनट है, ये हो गया 1 घंटे। 1 घंटे में जो 360 डिग्री, तो 19/6 घंटे में कितना चक्कर लग जाएगा, 360 डिग्री गुणा 19/6। 6 से काटेंगे, ये 6 बार में चला जाएगा, और 19 छिका कितना होता है, 114, और एक जीरो है, ये जीरो लगा देंगे तो 1140 डिग्री वो चक्कर लगा देगा, ट्रेवल कर जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं ना, प्लस और भाग के, ये प्लस हो गया और जो है ये भाग हो गया। ठीक है, गुणा और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते तो ये माइनस हो गया और ये गुणा हो गया। बस सोल्व कर देंगे, 7 से ये 6 बार में चला जाएगा, और 6 थे ये हो जाएगा 18, है ना। 6 + 24 और ये माइनस का 18, इसमें से हम घटा देंगे तो 6 आएगा, और +6 कर देंगे 12 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अक्षांतरिक समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यहाँ देखें 9 से 3 जुड़ने में 12 हो रहा है, और यहाँ पे देखें कितना हो रहा है, 15 जुड़ रहा है, तो ये 27 हो रहा है। यहाँ पे देखें फिर से 3 जुड़ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से यहाँ पे गैप आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें एक बार 3 मिला, एक बार 5 मिला, तो अगला क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा, 15 में 3 जुड़ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद अगला क्या होना चाहिए, 15 जुड़ना चाहिए। तो हम इसमें चेक करें, 8 5 13 यानी 63 आ रहा है, तो हमारा जो रिलेशन है 3 के बाद अगला 15 ये जोड़ देंगे हम, इसमें कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो हमें जो अगला नंबर मिलने वाला है 30 के बाद वो 45 मिलेगा। देखिए वो 45 और किसी में नहीं, तो बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और उस युग्म का चयन करना जो समान तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ देखें एच का नंबर होता है 8, सी का होता है 3, एम का होता है 13। हमें इसके साथ रिलेशन को देखना है, क्या आ रहा है, एम का 13 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, आर का हो जाएगा 18।
तो यहाँ पे देखेंगे 5 जुड़ रहा है, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है और यहाँ पे भी 5 जुड़ रहा है। तो हमें इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 18 चेक करते हैं ना। अब यूं होता है 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 27 और 26 मिलेगा 26, ये हमें मिल रहा है। पी में हम पी का नंबर 16, 16 5 होता है 21, जो हो रहा है यू का नंबर। जे का नंबर होता है 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो वो होता है 15, 15 होता है ओ का नंबर। तो हमें पहले में ही वो रिलेशन मिल गया, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पक्षी हैं नारंगी, है ना, नारंगी हो गया, ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया येलो, ये हो गया ब्लैक, ये हो गया ग्रीन, दूसरा हो गया ग्रे। तो जी आर लिख लेते हैं, ये हो गया लाल रंग, है ना, के प्रत्येक एक एक और तीन सफेद, तीन सफेद हैं, डब्लू 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 हो गए। उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। काला पक्षी जो है लाल और धूसर पक्षी दोनों के ठीक बगल में हैगा। अब जो ब्लैक पक्षी हैगा वो रेड और ग्रे के बीच में हैगा। तो हो सकता है ग्रे इधर हो और रेड इधर हो, ठीक है। पीला जो पक्षी है हरे पक्षी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, हरा पक्षी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पीला पक्षी बैठा हुआ है। तो जी के बाद आ जाएगा वाई। नारंगी और लाल पक्षी के बीच में तीन पक्षी बैठे हैं और ये तीनों ही सफेद पक्षी थे, है ना। तो नारंगी, ऑरेंज और रेड के बीच में तीन पक्षी बैठे हुए हैं। तो हो सकता है रेड इधर हो और ऑरेंज इधर हो, और जो बीच में बैठे हुए हैं तीनों के तीनों ही व्हाइट हैंगे। तो ये डब्लू हो गए, ठीक है। पीला पक्षी जो है काले पक्षी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पीला पक्षी जो है काले पक्षी के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये हमें एक रिलेशन मिल गया। अब देखिए, ये हमें पता है बी से वाई से पहले जी होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा जी। और इसमें देखेंगे ऑरेंज और रेड, रेड के जो है ठीक दाएं बी होना चाहिए, रेड के ठीक जो है दाएं बी ब्लैक होना चाहिए और फिर ग्रे होना चाहिए। तो रेड यहाँ पे है, उसके जो है बाएं ये हो जाएगा ब्लैक और फिर ग्रे हो जाएगा। या फिर रेड अगर यहाँ पे है तो उसके जो है बाएं ब्लैक हो जाएगा और फिर ग्रे हो जाएगा। पूछा गया है क्रमशः कौन से रंग के पक्षी पंक्ति में बाएं और दाएं और सिरे पर हैंगे। और बाकी का रिलेशन चेक करें, हमें पता है बी के बाद एक छोड़ के जी और वाई आने चाहिए। अब देखिए बी, यहाँ से हम देखेंगे बी के बाद दाएं में एक छोड़ के जी और वाई तो यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोड़ के जी और वाई के लिए जगह नहीं बच रही, तो ये वाली कंडीशन वो नहीं है कि। अब देखिए ये सारे के सारे हो गए, कितने लोग थे ये, 1 2 3 4 5 6 और 9, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 9 थे, ठीक है। तो बाएं और हमें मिल गया ओ, ये बाया हो गया और ये दाएं हो गया, है ना। पूछा गया पंक्ति में बाएं और दाएं और कौन है, तो बाएं और है नारंगी और दाएं और है येलो। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, नारंगी और येलो, बाएं और नारंगी और दाएं और येलो पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है ना। तो हमें क्या चेक करना है, स्वर से पहले हमें दो व्यंजन मिलने चाहिए। अभी देखिए स्वर ये हो गया, दो व्यंजन नहीं मिलेंगे, स्वर ये हो गया, दो व्यंजन नहीं मिलेंगे, स्वर ये हो गया और दो व्यंजन हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमें ये एक जोड़ा मिला। अगला स्वर देखें, स्वर ये हो गया, स्वर के बाद हमें ये दो व्यंजन मिल, ठीक है। ये स्वर हो गया, स्वर के बाद हमें जो है दो व्यंजन नहीं मिल रहे, ये स्वर हो गया, है ना। फिर अगला स्वर देखें, ये हो गया, स्वर के बाद हमें दो व्यंजन नहीं मिल रहे हैं, ये स्वर मिल गया हमें, है ना। फिर आगे देखें स्वर हमें और कोई नहीं मिला, तो हमें ऐसे सिर्फ दो ही पैटर्न मिले, एक ये मिला और एक यहाँ पे मिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 4 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। अब जो संबंध हम इसमें लगाएंगे वही हमें आंसर में भी ढूंढना है।
यहाँ देखें 11, 11 में से हम 3 को घटा दें और उसका स्क्वायर कर दें तो हमें 64 मिल जाएगा ना। 11 में से 3 घटाएंगे हमें 8 मिलेगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 64 मिल जाएगा, जो इसमें आ रहा है। सेम यहाँ इसमें भी करें, 17 में से 11 घटा दें 6 हो जाएगा और 6 का हम स्क्वायर कर दें तो हमें 36 मिल जाएगा। ये तो यही इसमें चेक करें, 12 में से 24 में से 11 घटा देंगे तो हमें 13 मिलेगा और 13 का स्क्वायर करेंगे 169 मिल जाएगा, जो हमें इसमें मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P एक बिंदु से उत्तर की ओर मुख करके चलना शुरू करता है। ठीक है, तो P ये हो गया एक पॉइंट पर जो उत्तर की ओर मुख करके रखा हुआ है और फिर दायां मुड़ता है। ये अब इसका दायां इधर हो जाएगा है ना, और पूरब की ओर, ये पूरब ही हो गया, दायां मुड़ा तो 24 मीटर दौड़ता है। तो ये 24 मीटर दौड़ता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रनिंग, है ना। फिर बायां मुड़ता है, अब इसका बायां इधर हो जाएगा और 26 मीटर चलता है ना। ये 26 मीटर चलता है, तो ये हो गया 26 मीटर ये चल रहा है। चलने को हमने डब्ल्यू से लिख दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इस साइड हो जाएगा और पहले 24 मीटर दौड़ता है ना। तो ये 24 मीटर दौड़ेगा तो ये इसके बिल्कुल सामने आ गया, तो ये 24 मीटर पहले दौड़ता है, फिर 6 मीटर चलता है, अब उसके बाद 6 मीटर और चला है, लेकिन अब ये चल कर गया है वॉक करके, है ना। फिर वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा और 6 मीटर चलता है, ये 6 मीटर यहाँ पे भी वो चला गया। वह पुनः दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा और 30 मीटर दौड़ता है। अब देखिए 24 और 6 30 आया था, तो वो यहाँ चलेगा, बिल्कुल इसके ही सामने आ जाएगा और ये 30 मीटर वो रनिंग करके पहुंचा है। उसने कितनी दूर चलकर यात्रा तय की, यानी चल कर की यात्रा पहुंची, कितनी दूर उसने तय की है। तो चला यहाँ पर है 26, चला यहाँ पर है और चला यहाँ पर है, तो 6 6 12 और 26 कितना हो जाएगा, 38 मीटर ये चला है ना। ये तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो दो मिल रहे हैं हमें और देख लेते हैं। और अब किस दिशा में मुख करा हुआ है ना, तो अब इसका मुख किस दिशा में हो रहा है, वो पूरब दिशा में हो रहा है, पूरब दिशा में है और 38 मीटर चला है, 38 मीटर पूरब की ओर। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो ये 4 लोग हैं जो वर्गाकार मेज की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ये हो गया। उनमें से 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं, ये 4 व्यक्ति हो गए जो मेज के कोनों पर बैठे हुए हैं, जबकि अन्य 4 व्यक्ति मेज की भुजाओं के ठीक मध्य बैठे हुए हैं। तो 4 व्यक्ति मध्य में बैठे हो गए, ये हो गया। सी जो है मेज के कोने पर बैठा हुआ है, तो हमने यहाँ मान लिया कि वो सी है। एफ जो है सी के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ, तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ, एफ बैठा हुआ। सी और जी के बीच में केवल एच बैठा हुआ। अब सी और जी इधर नहीं आ सकते क्योंकि इधर हो गया, तो सी और जी के बीच में केवल एच की यही संभावना बनेगी यहाँ से, है ना। डी मेज के एक कोने पर बैठा हुआ है, अब डी हो सकता है यहाँ और डी यहाँ हो सकता है ना। ए किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ है, तो ए किसी भी कोने पर नहीं है, तो यहाँ हो सकता है ए हो या फिर यहाँ हो सकता है कि ए हो। ठीक है, और क्या कह रहा है, ई जो है बी के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। अब ई जो है बी के बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है। ठीक है, ई जो है एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है। एफ हमें पता है और इधर कोई जगह नहीं है, तो इधर ही संभावना बनेगी, तो कंफर्म सीट होगी। यहाँ तो 2 बार डी हैगा, तो हो सकता है डी इधर हो, डी इधर हो, लेकिन यहाँ कह दिया एफ के बगल में ई बैठा हुआ है, तो यहाँ पे निश्चित हो गया कि वो ई बैठा हुआ और डी की ये कंडीशन हो गई। ठीक है, और हमें पता है ई के दाईं ओर बी बैठना चाहिए, तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर है बी, ये ए की कंफर्म सीट हो गई, ये डी की कंफर्म सीट हो गई। कौन से दो व्यक्ति जी के बाईं ओर किंतु बी के दाईं ओर बैठे हुए हैं, कौन से दो व्यक्ति, है ना। तो जी के जो है बायां ये हो जाएगा और जो है बी के, है ना, और बी के दाएं दो व्यक्ति ये हो जाएंगे, तो डी और ए है वो। ऑप्शन 4 का ए और डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑप्टिकल शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो प्रत्येक स्वर को जो है क्या कर दिया जा रहा है, +1 कर दिया जा रहा है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाता है, और व्यंजन को क्या किया जा रहा है कि -1 कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। ठीक है, तो पहले हम पूरा नंबर लिख लेते हैं। ऑप्टिकल TICAL हो गया ये, है ना। स्वर को आइडेंटिफाई कर ले, ये स्वर हो गया, ये स्वर हो गया और ये स्वर हो गया। सब में +1 कर देना है। तो O के बाद क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। I के बाद क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। A के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। बाकी में हमें व्यंजन में -1 कर देना है। तो O से P से पहले क्या आता है, O आता है। T से पहले क्या आता है, S आता है। C से पहले क्या आएगा, B। L से पहले क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, है ना। कौन से अक्षर 2 बार आ रहे हैं, अब वो देखेंगे। बी 2 बार आ रहा है, ऑप्शन 1 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम उत्तर की ओर 10 मीटर चला। ये है श्याम यहाँ पे, और उत्तर की ओर 10 मीटर चला गया, ये हो गया, ये हो गया। 10 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़ा। अब उसका बायां इधर हो जाएगा, और 11 मीटर चला है वो, ये हो गया 11 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ा। अब उसका दायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 13 मीटर चला, तो ये हो गया 13 मीटर। पुनः दाएं मुड़ा। अब वो दाएं मुड़ा इधर, और 10 मीटर चला है, तो यहाँ पे 11 आया था, तो लगभग ये 10 मीटर चला है वो। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है। अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, और 14 मीटर चला है। तो 14 के लिए थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, ये हो गया, और वो 14 मीटर चला है। फिर वह अंततः दाएं मुड़ता है। अब उसका दायां इधर हो जाएगा, और 1 मीटर चलता है। वो जो खाली जगह थी 1 मीटर, तो अब ये 1 मीटर कवर करेगा, और बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, है ना। 1 मीटर हो गया। श्याम आरंभ बिंदु से कितनी दूर है ना। आरंभ बिंदु उसका ये था। अब यहाँ से वो कितनी दूर है, 10 मीटर ये है, 13 मीटर यहाँ तक का ये हो गया, और 14 मीटर हो गया ये। तो बस जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 23 और 14 37 हो जाएगा। 37 मीटर वो आराम से दूर है। ऑप्शन 2 का हमारा 37 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन क्या है, कुछ पर्स चाबियां हैं, तो ये हो गया कुछ पर्स जो चाबियां हैं। सभी लॉकर जो है चाबियां हैं, तो ये लॉकर उसके अंदर हो जाएगा, ये होगा लॉकर। सभी लॉकर चाबियां हो गई, और सभी चाबियां पिन हैं, ये सभी चाबियां जो है ये हो गई पिन। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या निकला, कुछ पिन परस हैं, कुछ पिन पर्स है। अब देखिए कुछ वाला सर्कल, थोड़ा सर्कल इसमें आ रहा है, थोड़ा इसमें आ रहा है, तो ये कुछ वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई पिन पर्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, तो नेगेटिव स्टेटमेंट वैसे ही कैंसिल हो जाती है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव नहीं चलता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 का पालन हो रहा है, ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 1 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में पर्सन चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो ये नंबर हम नीचे लिख लेते हैं ना, 16 हो गया, ये 18 हो गया, 27 हो गया, 55 हो गया, और ये हो गया 120, है ना। बहुत तेजी से नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो डिफरेंस इसका चेक करेंगे। इसका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 27 से 27 होता तो ये 28 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, ये 65 का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर दे, 1 का क्यूब करें, और 1 जोड़े तो हमें 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 का क्यूब करें, और फिर 1 जोड़े तो हमें 9 मिलेगा। यहाँ पे हम 3 का क्यूब करें, और 1 जोड़े तो हमें 27 मिलेगा। फिर यहाँ पे 4 का क्यूब करें, और 1 जोड़े तो हमें 65 मिलेगा। तो सीरीज मिली हमें 1 2 3 4। अगला क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 126। बस वो इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 246। ऑप्शन 1 का 246 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शब्द दिया हुआ है, शब्द के प्रत्येक
स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है ना। तो स्वर में जो है प्लस का 1 किया जा रहा है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जा रहा है ना। तो व्यंजन में क्या किया जा रहा है कि -1 किया जा रहा है। इस प्रकार बने नए शब्द में कितने स्वर होंगे, है ना। अब देखिए स्वर से जब हम चेंज करेंगे तो वो डेफिनेटली ही व्यंजन होगा, लेकिन जब व्यंजन में कम करेंगे तो वो हो सकता है स्वर बन जाए और हो सकता है वो व्यंजन बन जाए। ठीक है। अब स्वर अब व्यंजन में एक कम करे स्वर हो सकता है व्यंजन हो सकता है। तो हम ये -1 को जब इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, स्वर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। यानी कि ऐसा व्यंजन जिसके स्वर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो हमें वो व्यंजन को चेक कर लेना है। अगर वो व्यंजन आ रहा है तो हमें वो ढूंढना है ना। कितने स्वर होंगे, तो स्वर क्या हो जाएगा ए बी। तो स्वर देखने हैं हमें ए ई आई ओ यू, है ना। इसमें +1 कर देंगे तो ये बी हो जाएगा, ये ई का एफ हो जाएगा, आई का जे हो जाएगा, ओ का जो है पी हो जाएगा और यू का वी हो जाएगा। तो हम अगर ये अक्षर चेक कर लें, है ना, इसी में तो एक एक कम करेंगे तभी हमें स्वर मिलने की पॉसिबिलिटी है ना। यही तो वो व्यंजन है। तो अगर ये व्यंजन हमें मिल रहा है तो वही स्वर होंगे, है ना। क्या हो गया, बी एफ जे पी वी, बी एफ जे पी वी, बी एफ पी हमें यहाँ मिला है, जे पी तो केवल हमें एक ही ऐसा मिला जिसके हम एक कम करेंगे तो हमें स्वर मिलेगा। ऑप्शन 1 का 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। यहाँ हमें सारे के सारे लेने ही पड़ते हैं, तो प्लस और माइनस को हमें चेंज करना है। ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो बस सोल्व कर लीजिए इसे। ये क्या हुआ, 5 चौक 20 हुआ, इसको भाग करेंगे ये 2 बार में चला जाएगा। तो 2 + 8 माइनस का 2, ये इससे कट गया 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो है मैथ का पोर्शन रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को इसी तरह की वीडियोस के लिए, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।